राजस्थान में संभव था कि करवा चौथ जो नॉर्मली अब हम देख रहे हैं, जो स्वरूप देख रहे हैं, वो ये कहता है कि पत्नी सज संवर के एकदम सज धज के छत पे जाएगी और वहां छलनी में से अपने पति को देखेगी। चांद वो है, उसको देखेगी। इमेजिन कीजिए, आज से 2 पीढ़ी पहले क्या अपनी मम्मी वाली पीढ़ी, दादी वाली पीढ़ी ऐसा कर सकती थी? क्या कोई महिला सज धज के छत पे खड़ी हो सकती थी? गांव वाले बात बना ले पूरे, अब फलान जी की बीरनी छत पे खड़ी थी और उसमें पति को देख ले। आप कभी सोच के देखिए कि मम्मी या दादी वाली पीढ़ी क्या ऐसे अपने पति को, पापा को या दादाजी को बोल सकती थी कि प्लीज शाम को घर जल्दी आ जाना, मैं छलनी में से देखूंगी। जूता 10 नंबर का आता है पैर में। उल्टी लुगाइयां अपने तो कहती थी कि बोमिया तू बाहर ही रहना, मत आना। डाकियों से लगता था डर पहले तो कोई पति को बुलाने वाली ये फीलिंग तो हुआ ही नहीं करती थी। अपने चौथ चांद देखा, शाम को रोटी खा ली, दिन में कहानी सुन लिया करते थे। एक को बाबू कहानी आती थी, बाबू कहानी सुना दिया करती थी। तो भाई साहब, अपने करवा चौथ नहीं होती थी, पति पत्नी के प्रेम का त्योहार था। अपने जो पति पत्नी के प्रेम का त्योहार था वो तीज था। तीज आया करती थी। और कभी पुरानी राजस्थानी कहानियां सुनो आप, कहानियों में आएगा कि बंदे की शादी हुई और शादी होने के बाद बंदे को लगा यार 1 से 2 हो गए, कमाना चाहिए। इतने दिन तक तो निकमे बैठे थे, बापू ढाबे पे खाना खा रहे थे। राजस्थान में आर्थिक संसाधनों की कमी, कमाने के लिए बाहर जाना पड़ेगा। बंदा बाहर जाता और बाहर जाने लगता तो पत्नी कहता कमाने के लिए बाहर जा रहा हूं, और पत्नी कहती कि मैं तो अभी आई हूं, अभी आप बाहर चले जाओगे ना, आपके बिना मेरा मन कैसे लगेगा। पति समझाता कि देख कमाने तो पड़ेंगे, यहां बैठे रहने से तो कैसे पार पड़ेगी, पर मैं तुम्हें वचन देता हूं कि मैं साल भर के अंदर वापस तुम्हारे पास आ जाऊंगा। पत्नी वापस हाथ में हाथ रख के कस्में खिलाती। नया नया जोड़ा तो कर ही सकता है ऐसा थोड़ा कुछ कि और पता नहीं, पर तीज वाले दिन वापस आ जाना। बात पे गौर कीजिए आप, पत्नी पति को कह रही है कि तीज वाले दिन वापस आ जाना। तमाम राजस्थानी कहानियां ये चीज बताती है। फिर कहानियों का फिर वो रोमांच की पति कमाने के लिए 7 समंदर पार गया। अपने लगता है 7 समंदर पार कहां जाते हो? कहीं नहीं जाते जी, मालवा जाते थे, मध्य प्रदेश वाला। बीच में 7 नदियां आती थी। अपने वालों की तो नदियां भी नहीं देखी होती थी, पश्चिमी राजस्थान वालों की। तो इतना पानी देखे अपने को लगता है समंदर ही पड़ा है। तो 7 समंदर पार गए थे। कहानियों का रोमांच वो कि सावन का महीना आते ही और पति ने जिस सेठ के, जिस राजा की नौकरी करता था उसको कहा तीज वाले दिन छुट्टी देना, मुझे घर जाना है। सेठ या राजा बहुत खड़ूस था और उसने छुट्टी नहीं दी। दूज वाले दिन तो पति ने कहा छुट्टी दो तो ठीक, वरना मैं यूं ही जाऊंगा, क्योंकि मैं पत्नी को वचन दे के आया था कि मैं तीज वाले दिन शाम को तेरे से मिल लूंगा आके। और पत्नी ने कहा था कि यदि तीज वाले दिन शाम तक नहीं आए तो मैं अग्नि में बैठ जाऊंगी, चिता के अंदर बैठ जाऊंगी, सत कर लूंगी, मैं लुगाई मर जाएगी मेरे पीछे। छुट्टी दो तो ठीक, नहीं दो तो ठीक, मैं जा रहा हूं। और पति अपना घोड़ा लेकर उन 7 समंदरों को लांघता हुआ रातों रात तीज वाले दिन शाम तक तो अपनी पत्नी के पास पहुंच जाया करता था। इतनी कठिनाइयां वो केवल तीज के त्योहार के लिए झेल रहा है, क्योंकि पति पत्नी के प्रेम का त्योहार तीज है। फिर मुझे लगता है कि ये जो करवा चौथ में जो सज धज है, ये सज धज भी तो हमारे उधर थी, तीज पे थी। तीज पे लहरिया उड़ा करते थे, लहरिया। और कितना महंगा आता होगा कि उस समय गीत बनाए हमने कि मारे लहरिया 900 रुपया रोकड़ा सा। तब वो 900 रुपए केस के अंदर आता होगा, पर पत्नी ये विश करती होगी, मांगती होगी कि लाओ तो लहरिया ला के दो, महंगी वाली चीज ला के दो मुझे। मैं और इस बात पे आऊं कि आजकल आपके करवा चौथ का कंसेप्ट कहता है कि ये पति पत्नी के प्रेम का त्योहार और पति पत्नी को गिफ्ट देगा। ये हम जो गिफ्ट थे ये भी तीज पे दिया करते थे। हम तो थोड़े और फॉरवर्ड थे, हम मानते थे कि शादी छोड़ो, सगाई भी अपने आप में आधा विवाह होता है। और पहले गांव में ऐसे केस नहीं सुने जाते थे कि कोई सगाई टूट गई किसी की। नहीं साहब, सगाई हुई है तो 2 परिवारों के बीच के 7 जन्मों का बंधन है, इनके बीच का अटूट रिश्ता है। सगाई हो गई, शादी हुई नहीं, तीज आई।
क्योंकि सगाई अपने आप में आधा विवाह है। तीज पति पत्नी के प्रेम का त्योहार है, तो पति पत्नी को गिफ्ट भेजे। और हम कहते हैं कि भेजते हैं भाई, पति गिफ्ट भेजता है। और वो जो गिफ्ट होते हैं उन गिफ्ट को बोलते हैं सिंजारे।